हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं जैकब एकेडमी में। आइए आज हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए आए हैं सेट नंबर तीसरा वॉल्यूम 1 का जो रुक्मणी प्रकाशन का बुक है। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है टीचर के लिए बिहार में, उसके लिए हम लोग हर दिन एक सेट का डिस्कस करते हैं, जीके जीएस का। तो आइए, ये सेट नंबर तीसरी है और 41 नंबर से हम लोग करते हैं स्टार्ट। 41 के पहले 40 से लेकर के 1 तक क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होता है। तो हम लोग अभी क्या 100 तक करेंगे, 41 से लेकर। इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। 41 नंबर में कह रहा है क्या, वाहनों के हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के उपयोग में हम लोग हेडलाइट में वाहन में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का और कहाँ उपयोग करते हैं वो देखते हैं। दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसका भी वाहन में ही होता है, लेकिन इसका होता है साइड मिरर के रूप में। ऐसा क्यों होता है साइड मिरर के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो होता है सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग श्रृंगार के लिए करते हैं, फेस देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 42 नंबर में आइए क्या है, आँख के पारदर्शी भाग अग्रभाग को क्या कहते हैं। हम आपको हर दिन ये सेट में एक क्वेश्चन आँख से रिलेटेड आ रहा है, तो आपको बताते हैं कि आँख क्या हो जाता है। आँख जो है 2 पार्ट में है। आँख 2 पार्ट में होता है, एक पश्च भाग, एक अग्रभाग। तो पश्च भाग को बताया है कल ही, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, और आगे वाले भाग को कॉर्निया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में जानते हैं कि क्या है। कॉर्निया किस किस चीज़ से बना होता है, तो कॉर्निया होता है प्रोटीन और कोशिका से बना होता है। अब देखते हैं 43 नंबर में क्या है। 43 नंबर में है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन के लिए है। टोकामक उपकरण परमाणु ईंधन के लिए है। ये टोकामक को हम लोग ना आर्टिफिशियल सूरज के नाम से भी जानते हैं। चीन के सबसे बड़ा और सबसे उन्नत किस्म का परमाणु संयंत्र अनुसंधान टोकामक को कह सकते हैं। 44 नंबर में क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रम हो जाती है। एंगस्ट्रम को ए से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रम का रेंज कितना होता है, 3900 से लेकर, प्रकाश का जो एंगस्ट्रम होता है यानी रेंज 39 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब जानते हैं फराडे के बारे में। फराडे क्या हो जाता है, विद्युत धारिता के एक इस इकाई हो जाता है। फराडे किसका हो जाता है, विद्युत धारिता का इकाई फराडे हो जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का हो जाता है इकाई कैंडेला। निम्न में से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा इसमें से किस में नहीं है, तो बहती हुई हवा के पास गतिज ऊर्जा होता है। लुढ़कता पत्थर के पास भी गतिज ऊर्जा होता है। चलती हुई गोली के पास भी गतिज ऊर्जा होता है। उठा हुआ हथौड़ा के पास ना, जो उठा हुआ हथौड़ा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा सी। स्थितिज ऊर्जा और कहाँ कहाँ होता है, धनुष जो तना हुआ धनुष होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाता है, ये हथौड़ा वाला ऊर्जा ही। और सितार का तार होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊंची तार पर बैठी हुई चिड़िया होती है, जो तार होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। जब वो चिड़िया उड़ती है तो आप लोग को देखे होंगे, पता लगा होगा कि क्या तार ऊपर नीचे होता है, ये स्थितिज ऊर्जा उसमें रहता है। हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं, हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। 47 का देखते हैं, गुरुत्व बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। परिभाषित होता है गुरुत्व बल और 2 द्रव्यमानों के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब लोग 48 में देखते हैं क्या है। 48 में है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाया जाना चाहिए। तो इसे अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल के मिटाने के लिए सबसे अच्छा है नमक।
तो ये फॉर्मिक अम्लीय फॉर्मिक अम्ल प्रवेश करती है, इसे बेअसर करने के लिए नमक या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो ठीक हो जाएगा। नींबू के रस के बारे में जानते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। अब 49 नंबर में देखते हैं क्या है। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो लोहे के पीठ को छोटा बड़ा, चाकू का रूप, तलवार का रूप दिया जा सकता है। उसमें ऐसा कौन सा गुण होता है जो पूछा जा रहा है? तो ये ऐसा इसमें आधात वर्णनीयता होता है। आधात वर्णनीयता जो होता है उसके कारण लोहा को हम लोग पीट के छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी कर सकते हैं। ये लोहा 4 प्रकार के होता है, इसमें से किस लोहा में ये आधात वर्णनीयता का गुण होता है? तो ये पिटवा लोहा में होता है, पिटवा लोहा में होता है। 50 नंबर में देखते हैं क्या है। संतृप्त कार्बन यौगिक खाली स्थान के साथ जलते हैं। तो ये संतृप्त कार्बन यौगिक जो होते हैं ना, जब दहन का अपूर्ण दहन होता है ना तो असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है। तो जब घर में हम लोग को माता बहन जो भी खाना बनाती हैं वो बोलती हैं कि गैस ख़त्म होने वाला है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है? जब गैस ना जलाती हैं तो उसमें पीली लौ जलने लगती है, तो उन्हें पता लग जाता है कि गैस ख़त्म होने वाला है। तो ये पीली लौ क्यों जलती है? पीली लौ इसलिए जलती है ना कि गैस में जब गैस कम होता है तो उसमें पूर्ण दहन ना होकर के अल्प दहन होता है, उसमें बढ़िया से नहीं जल पाता, इसलिए उसमें पीला लौ जलता है। बढ़िया से जब गैस जलेगा तो उसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से नीला रहेगा। तो ये जैसे ही पीला होता है तो वो लोग बोलती है कि गैस ख़त्म होने वाला है। तो असंतृप्त कार्बन जो होता है जिसमें पीली लौ चलती है, धुआं भी निकलता है और पीला लौ भी जलता है, यानी कि पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, अल्प दहन हो रहा है। 51 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो पहला में देखते हैं, हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। ऐसा नहीं है, इसका घनत्व उतना ही होता है, इसका घनत्व 2.2 होता है, हीरा का भी इतना ही है। इसका गलनांक निम्न होता है, नहीं, ये बात जो है ना बी नंबर ये गलत है, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। कितना होता है? बहुत उच्च होता है। कितना इसका रेंज होता है? 2500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, तब ये जाके पिघलता है और टूटता है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? 52 में देखिएगा, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO हो जाता है। ठीक, ये अनबुझे चूने का हो जाता है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं किसको? CaO का। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को क्या कहते हैं? CaCO3 का क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। बी में जो है इसको देखते हैं क्या बोलते हैं? CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। CaCl2 को क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आप ये चारों ऑप्शन को समझ गए क्या बोलता है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर CaO। चांदी के किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो ये गंधक के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो काली पड़ जाती है। चांदी के चम्मच में या चांदी के कटोरी में बोला गया है कि आप अंडा नहीं रखिएगा। अंडा रखने पे क्या हो जाता है ना कि उसमें एक सिल्वर सल्फाइड करके एक निकलता है ऑक्साइड, वो कि शरीर में बहुत हानिकारक पहुंचाता है शरीर को। इसलिए चांदी के कटोरी या चांदी के चम्मच, चांदी के गिलास में अंडा को नहीं रखना चाहिए। 54 नंबर में क्या है? कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो ये होता है मौजूद किसमें? एल्डिहाइड में हो जाता है। एल्डिहाइड को सूत्र क्या होता है आपको पता है? एल्डिहाइड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग लेते हैं, CnH2n+1, ये एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। अब आते हैं 55 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? धातु नहीं है। तो इसमें देखिए जस्ता, लोहा, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये अधातु है। आवर्त सारणी में टोटल अब अधातु कितना है हम लोग को ये पता है, तो टोटल अधातु 22 हुआ है। 22 में जो है अधातु कितना है? 22 है। इसमें से ठोस द्रव गैस कितना है? तो इसमें ना गैस जो है
गैस 11 गो है, लिक्विड तरल 1 गो है और सॉलिड 10 गो है। ये टोटल को जोड़िएगा आप लोग तो 22 गो हो जाएगा, यानी हमारा आवर्त सारणी में टोटल कितने धातु हैं? 22 को। आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा होता है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आज तीसरी सेट है, तीनों में ये क्वेश्चन है। तो हैजा उत्पन्न किस चीज़ से होता है आपको पता है? तो ये हो जाता है किससे? पहले इसमें देखते हैं कि विषाणु से क्या होता है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। विषाणु से पोलियो होता है, खसरा होता है, रुबैला होता है, रेबीज होता है, रेबीज नहीं सॉरी, फंगस से क्या होता है? फंगस से हम आपको बताए थे कि दांत खाद खुजली होता है, ठीक। जीवाणु के कारण क्या होता है? हैजा होता है, ठीक। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पिछले दोनों सेक्शन जो सेट 1 और सेट 2 हुआ था उसमें हम बताए थे कि बैक्टीरिया से क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, फंगस से क्या होता है, वायरस से क्या होता है। तो आप लोग प्रोटोजोआ एक कुछ की होता है उसके बारे में आप हमको बताइएगा। 57 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हाँ जी सही है। ये यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्सा में होता है, नहीं ये गलत बात है। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषण हो जाता है? पशु स्वपोषण नहीं है, ये खुद खाना बनाता नहीं है, इसको खाना खिलाना पड़ता है। मनुष्य भी खाना बनाता नहीं है, ये उपजाता है, तो ये नहीं है। इसमें कवक का भी वही हाल है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा आंसर, ये स्वपोषी हो जाएगा, पौधा। स्वपोषी कौन होते हैं? पौधे होते हैं। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो यकृत होता है, यकृत इसका भार कितना होता है? यकृत का भार 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच होता है। ये एडिशनल आपको बता देते हैं ताकि याद रखिए। फिर 59 में क्या है, कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ये खाद का जो रेशा होता है ना, ये अपचनीय भाग है, लेकिन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में किस चीज़ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कितना होता है? 50 से 75% के बीच में। प्रोटीन क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। वसा शरीर में क्या करता है? प्रोटीन का उत्पादन, प्रोटीन है ना, ये क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये हमें प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलता है शरीर में। वसा क्या करता है? वसा जो है हमारे शरीर को मरम्मत करता है, जैसे चोट फूट लग गया उसको ठीक करने का काम वसा का ही है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव, ये जो हमारा जोड़ होता है घुटना पे, कोहनी पे, जोड़ों की गति के आसान बताता है कि किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? साइनोवियल नाम से जाना जाता है। ये हमारे जोड़ में साइनोवियल नाम वाले क्या होता है? लिक्विड होता है। अब इसमें क्या है, 61 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन भंडारण के लिए इस्तेमाल के लिए किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल प्रोटीन को परिवर्तित करता है? तो ये कौन करता है? ये यकृत ही करता है। यकृत का भी भार बताए थे कितना है? 1.5 kg से 2 kg। फेफड़ा में गैसीय पदार्थ उत्सर्जित होता है। फेफड़ा में, आइए इसका तो आंसर ए हो जाएगा, लेकिन हम फेफड़ा के बारे में जानते हैं। गैसीय पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन? फेफड़ा। ये 2 तरह के गैसीय पदार्थ उत्सर्जित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अच्छा, ये यकृत में विटामिन ए इसमें जो यकृत है इसमें कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? इसमें विटामिन ए संश्लेषित होता है। 62 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? इसका प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हवा से ये नाइट्रोजन ले नहीं पाते हैं, तो ये हमारे पृथ्वी से या मिट्टी से जो है वो लेते हैं। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। 63 में क्या है, गर्भावस्था प्रसवोत्तर अवधि का संकेंद्रण अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि
गर्भावस्था के लिए जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रस्तुति विज्ञान कहते हैं इसको इंग्लिश में गाइनो बोलते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। पारी 64 में क्या है? पारी तृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? हम कल ही आपको बताए थे कि भूख प्यास पर नियंत्रण किसका होता है? हमारा माइंड कितने भाग में होता है? 3 भाग में होता है। तो ये बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक, आगे वाले को सेरिब्रम बोलते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, बीच वाला भाग होता है, इसी के कारण हमें भूख लगता है, प्यास लगता है। भूख प्यास को नियंत्रित करता है और गुस्सा आता है हाइपोथैलेमस के कारण, जिस पे हमें ना कंट्रोल ना हो, ये बीच वाले मस्तिष्क का भाग हो जाता है। और किसी से घृणा प्रेम जो होता है, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ये सब अनैच्छिक क्रिया होता है। अब देखते हैं क्या है इसमें। 55 अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो बिश्नोई अभी एक कौन, तो बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई अभी चल रहा है, जो सलमान खान को बोल रहा है कि हम तुमको मार देंगे। तो किस कारण से? बिश्नोई एक समाज है जो वन्यजीव संरक्षण का क्या करता है, वो बहुत ही महत्व देता है। तो ये बिश्नोई जैसे ही देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए उसको मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? बौना ग्रह किसको बोलते हैं? जो बौना ग्रह हमारे ग्रह में नहीं है, उसको ग्रह के सारी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, उसको हम लोग बौना ग्रह बोलते हैं। इसको 2000 तो इसके बारे में अभी जानते हैं इतना। मेक जो होता है ये बौना ग्रह है। प्लूटो को 2006 में बौना ग्रह से हटा दिया गया था, क्योंकि ये ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल नहीं करता है। 67 में पक्षियों में की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से खत्म होने वाली है या लुप्त प्राय होती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एकदम खत्म होने के कगार पर है। इसके लिए पता है क्या करा जा रहा है? इसके लिए राजस्थान महाराष्ट्र में प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। प्रजनन केंद्र कैसा? कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि इसको 2016 में इस कृत्रिम प्रजनन केंद्र को 2016 में शुरू किया गया है और ये बन रहा है, ताकि ये क्या है, लुप्त प्राय से थोड़ा सा बच सके और ये डायरेक्ट पूरा खत्म ना हो पाए। 68 में क्या है? गैनीमेड अब तक का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमेड किस ग्रह का है? परिक्रमा करता है। तो गैनीमेड जो है बृहस्पति का परिक्रमा करता है, क्योंकि इसी का उपग्रह है तो इसी का करेगा। शनि के बारे में जानते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी। शनि का क्या है? शनि का उपग्रह क्या होता है? इसे टाइटन बोलते हैं, TITAN, टाइटन बोलते हैं। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें ईस्ट मिलाया जाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए रहे। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाया जाता है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ये सभी जानवर क्या करते हैं? इनका 3 कोष्ठक का हृदय होता है, नहीं, इनका 4 कोष्ठक का हृदय होता है। ये गलत हो गया। ये अंडे देते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, सब अंडा देता है। सांप भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देता है, मेढक भी, और घड़ियाल भी अंडा देता है। ये जो घड़ियाल है ना, ये किस जगत का प्राणी है? तो ये स्तनधारी भी है, और सरीसृप भी है, सरीसृप वर्ग किसको बोलते हैं? सरीसृप वर्ग वैसे वर्ग को बोलते हैं जो जल में भी होता है और थल में भी होता है, या पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, उसे सरीसृप बोलते हैं। आयु बढ़ाने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? आयु बढ़ने के साथ कोई कोशिका का आयतन घट जाता है। अब ये कोशिका की खोज किसने किया था? आप लोग बताइए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम लोग आते हैं 72 में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो
तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तीनों में हो जाता है। राइजोबियम में, एज़ोटोबैक्टर में हो जाता है, राइजोबियम में हो जाता है, क्लोरोबेरियम में हो जाता है, ये सब में हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। गोल्डन धान अच्छा स्रोत किसका हो जाता है? गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का नहीं, वसा का नहीं, विटामिन ए का नहीं। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? तो ये हो जाता है कम हो जाता है, आयतन कम होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे ज़्यादा होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? तो ये कम रहता है। इसमें है ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी, अभी बता रहे थे कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। या तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जाने में पहले ये कमता है फिर बढ़ता है। जहाँ पे क्या होता है, आयतन कमता है वहाँ पे घनत्व बढ़ जाता है, जहाँ पे घनत्व कमता है वहाँ पे आयतन बढ़ जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1955 में किया गया था। इंपीरियल बैंक कब किया गया था, जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। इस बैंक के बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद बैंक सबसे पहले कहाँ, कलकत्ता में बना था 1802 में। फिर 1804 में कहाँ बना, बैंक ऑफ कलकत्ता ये था। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना 1804 में। फिर बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। इसी तरह से इसका क्रम हुआ। भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी किसकी? तो यूएसएसआर में प्रचलित थी, जिसे कि अभी का हम लोग रसिया बोलते हैं। रसिया का पुराना नाम यूएसएसआर है। निम्नलिखित में से कौन से 78 में देखते हैं, कथन सत्य या नहीं असत्य है? पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना के पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। तो ये दोनों गलत है। आपका आंसर ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। अब सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? तो ये शेषा सूरी करवाया था। शेषा सूरी का नाम, एक और भी जीटी रोड भी बनवाया था शेषा सूरी ने। शेषा सूरी की जो है उसमें इसका डाक प्रबंधन बहुत ही तगड़ा था। मध्यकाल में डाक प्रबंधन जो है शेषा सूरी का बहुत ही तगड़ा काम करता था, मतलब बहुत ज़बरदस्त काम करता था। संविधान के 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितना हो जाता है? 11वीं अनुसूची जो है 1992 में 73वीं संविधान संशोधन है, जिसमें कितना विषय था? टोटल 29 विषय था। 11वीं अनुसूची है जो किसके लिए आया था? ग्राम पंचायत के लिए है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो ये इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 29 विषय है। नगर पालिका से ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो नगर पालिका अभी बताए थे वो ग्राम पंचायत, ये नगर पालिका हो जाती है यानी शहरी। तो जो है ये 73वां संविधान नहीं, ये 74वां संविधान संशोधन था, और ये 243 त से यच तक था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति होता है? तो सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार को पूंजी प्राप्ति कहते हैं। आइए 83 नंबर में क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय में निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इधर से बताइए कि क्या है? काराकोरम दर्रा, जिसे K2 बोलते हैं। काराकोरम दर्रा का ये जो है K2 सबसे ऊंची दर्रा है।
ये सबसे पहले हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके क्रम में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि आपको पहले बताना है। तो काराकोरम इसमें सबसे पहला हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा सी। ट्रांस हिमालय अधिकतम भाग तिब्बत में ही है, इसलिए तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ये काराकोरम दर्रा को छोड़ दीजिए तो ये बाकी जो बच जाता है जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल, ये सब ट्रांस हिमालय का ही भाग है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम भाग किधर है, तिब्बत में, इसलिए इसे तिब्बत भी कहते हैं। काराकोरम को छोड़ दीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? कच्छ के रण पाकिस्तान करता है। कच्छ के रण भारत में कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है भारत में 1919 के मार्लो मिंटो सुधार द्वारा किया गया था। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ स्तूप कहते हैं? ये श्रेष्ठ स्तूप किसको कहते हैं? सांची के स्तूप को श्रेष्ठ स्तूप कहते हैं। सांची का स्तूप है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। भरहुत के बारे में जानते हैं। भरहुत क्या है? ये सारनाथ में नहीं, भरहुत नहीं, ये सारनाथ है। यहाँ क्या हुआ था? प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था धमेखू नामक स्तूप में। निम्नलिखित कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष व्यवसाय आय, ये जो है वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये जीएसटी जो है कब लागू किया? तो 2017 में लागू हुआ था। आइए संविधान के किस संशोधन में? 101वां संविधान संशोधन के अनुसार लागू किया गया था। कौन? जीएसटी, जो कि क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो अप्रत्यक्ष कर है। 88 में निम्नलिखित यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किसने बताया था? ये बताया था कौन? विलियम फिंच ने बताया था ये बात। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जानते हैं? श्वेत क्रांति किससे है? दूध से है। तो ये किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राजभूमि नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो नेपाल से जुड़ी हुई भूमि कौन कौन है? तो ये हो जाएगा, बिहार तो जुड़ा हुआ है ही, उत्तराखंड है ही, और पश्चिम बंगाल है ही। तो आपका आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड जो है पश्चिम बंगाल नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। 91 में आ जाते हैं। 3 प्रमुख पौध अर्थात रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, इनमें से किस राज्य में है? तो ये हो जाता है उड़ीसा में है। बिहार में कौन सा है पौध स्थल? गया में है। एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP, इसके का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाता है बैंकॉक में है। इसका आंसर हो जाएगा 93। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति बन गया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और 1923 ईस्वी में दिल्ली के अधिवेशन में ये कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। यह एक गर्म धारा है। इसमें से कौन? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर का। केनरी है अटलांटिक महासागर का ठंडी जल धारा हो जाता है। हमबोल्ट के बारे में बताते हैं। हमबोल्ट प्रशांत महासागर की भी ठंडी जल धारा है। अब देखिए यहाँ पे 95 में क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है। जी हाँ, सही बात है, 12 मास निकलते रहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थल इन नदियों में स्थित है। हाँ जी, सही है। तो इसका आंसर कि ए और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए का पुष्टि करता है नहीं, यानी कि ए सही हो जाएगा। किस ईस्वी सन ने मुस्लिम लीग को एक अलग संकल्प स्वीकार किया था?
मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो ये 1940 में किया था, लेकिन 30 सितंबर 1906 को ही मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी गई थी। अब देखते हैं, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो आपको 1935 के अनुसार किया गया था। 1935 के अनुसार बिहार सबसे पहले समवर्ती सूची ही लागू की गया था। अब क्या है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मूर्ति हो गई थी। कहाँ सिकंदर की मृत्यु हो गई थी? बेबीलोन में। अब सिकंदर के बारे में कुछ जानते हैं। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेलुकट निकेटर नाम था। रजनामा निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवाद है? ये तो कल भी क्वेश्चन आया था कि महाभारत को किसने फारसी में लिखा है। तो हम बताए थे फ से फारसी या फ से फैजी। तो कल तो हम आप लोग को बताए ही थे, फ से फैजी, फ से फारसी। फारसी में अनुवाद किसका किया गया है? महाभारत का। महाभारत में फारसी को क्या बोला गया है? रजनामा बोला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। छोटा छोटा उद्योग जो होता है उसको प्रोत्साहन करने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा कौन रहता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नई और पुरानी। नई को बांगर कहते हैं, पुरानी को खादर कहते हैं। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। राजस्थान कौन कौन राज्य से गुजरता है जो देखते हैं? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, यानी महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरता। आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील हो जाती है? उड़ीसा की। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलते हैं। ये किसका? संवैधानिक सरकार का हो जाता है। 106 में क्या है देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ये आपका आंसर हो जाएगा ए। 6% वैध मत या 4 से अधिक राज्यों में आपका सरकार होना चाहिए। रंग भेद की नीति के लिए आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। जिन्हें यूएसए अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब से हुआ? उसे 1771 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ अधिकार। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये तो हर दिन क्वेश्चन आ रहा है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो ये टोटल 70% हो जाएगा। किसके कारण बाढ़ आता है? कोसी नदी आ जाता है। कोसी के कारण बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आता है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार में किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? अभी बताया है, उत्तरी बिहार में। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। यहाँ तो उद्योग धंधे का नाम ही कुछ नहीं है, कृषि ही होगा। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अवंती रायडू ने आईपीएल में संन्यास लिया था? तो चेन्नई सुपर किंग्स से। अवंती रायडू ने 2016 में मुंबई इंडियंस से खेलना स्टार्ट किया था। 2010 से अपना आईपीएल करियर की शुरुआत किया था। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो ये 28 मई 2023 का। आईपीएल दौड़ते उसमें सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो ये राशिद खान जो है 27 विकेट लिया। मोहम्मद शमी है 28 विकेट लिया। आपका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शमी। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना 100%
कवरेज करने के लिए कवरेज को प्राप्त किया है, तो ये तेलंगाना है। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिजी और पापिया न्यू गिनी को भी से भी मिला है इनको, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फिजी हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये यूटी खादर को नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। इसके बारे में और जानते हैं। 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम ट्रेन 18 भी है। थैंक यू। आपका ये तीसरा सेट ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं चौथे सेट में।